पास सवाल जब आता है तो सवाल बहुत सारे होते हैं और मैं उनमें से कुछ सवालों को उठाकर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। हम आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। अब जो एक क्वेश्चन पूछा गया एक व्यक्ति के माध्यम से कि सर मैं अगर 3 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ना करूं और कुछ लोन ले रखे उसका EMI ना करूं तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे पास 3 महीने के बाद पैसे होंगे और मैं 3 महीने के बाद उसका पेमेंट कर दूंगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 3 महीने तक अगर अपने EMI का पेमेंट नहीं करेंगे तो बहुत सारे रिकवरी एजेंट आपको बोलते हैं कि आपको जेल हो जाएगी, डराया जाता है, धमकाया जाता है, पैसे लेने की कोशिश किया जाता है, आपको बोला जाता है श्योरिटी लेटर लिख दो। तो आपको ये करना है या नहीं करना है या वाकई जेल हो जाएगी, ये सारी चीजों की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें होने वाली है। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। और आज आपको मैं बताऊंगा कि 3 महीने तक अगर आप अपने लोन की EMI नहीं भरते, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते तो क्या होगा। बैंक आपको लोन इसलिए देता है कि आप भाई उसको लो और आप उसको यूज करके अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, मतलब कुछ बिजनेस कर लो, घर बनवा लो या जो भी XYZ, आपको इस चीज का जानकारी होना जरूरी है। बैंक उस पर ब्याज लगाता है, ब्याज लगा के वो पैसा कमाता है। एक प्रकार से अगर एक व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो उसका मोटो इनकम कमाना होता है, लेकिन अगर वह इनकम नहीं होगा तो वह एक बेकार बिजनेस कहलाता है। इसी प्रकार बैंक अगर आपको पैसे देता है तो उसका काम ही यही है कि आप उसको ब्याज दो। ब्याज दोगे तभी ना भाई उसकी इनकम होगी, तो वो अपने खर्चों को चलाएगा और जो पैसा लगाते हैं उनको रिटर्न के रूप में देगा। तो अगर आप 3 महीने तक नहीं देंगे तो भाई 3 महीने तक तो उसकी इनकम रुक जाएगी और गोरा घास से दोस्ती करेगा तो भाई भूखा मर जाएगा। तो बैंक को पैसा नहीं देंगे तो वो धंधा नहीं चला पाएगा। तो वो अपने पैसों को लेने के लिए आपको बहुत सारी चीजों से डराएगा, धमकाएगा कि भाई किसी प्रकार से आप उसका पैसा दे दो। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, भैया जानबूझ के किसी का पैसा रोकना नहीं चाहिए। इनकम अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। सेटलमेंट का एक प्रक्रिया होती है जो आप करवा सकते हो। रिकवरी एजेंट रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले, विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से आपका जैसे पहली EMI अगर चुक गई या दूसरी EMI चुक गई तो बैंक क्या करेगा। जब आपकी पहली EMI चुक जाती है तो बैंक आपको फोन के द्वारा, SMS के द्वारा और ईमेल के जरिए याद दिलाता है। वो सोचता है कि भूल गए होंगे। और अगर आपकी दूसरी EMI भी चूक जाती है तो ये चेतावनी भरी कॉल आपको आने लग जाती है रिकवरी एजेंट के माध्यम से, और बैंक के कलीग भी आपको कॉल कहते हैं, बार बार कॉल करते हैं और आपको कानूनी नोटिस भी भेज देते हैं और आपको ये कहते हैं कि अगर आप ये पैसा नहीं दोगे तो आपका लोन रिकॉल कर दिया जाएगा और क्रेडिट कार्ड को तो ब्लॉक ही कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करते हैं कि आप उनका पैसा दे दो। लेकिन आप अगर तीसरी EMI चुक कर देते हैं, यानी कि 90 दिन तक आप उनका पैसा नहीं देते हैं, तो 3 महीने का EMI भुगतान न करने पर बैंक आपके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है कि बैंक आप पे भरोसा नहीं करता है और बैंक को यह लगता है कि ये मेरा पैसा चला गया, मतलब बैंकों को अब वो पैसा वापिस नहीं मिलेगा। तो NP होने के बाद भाई क्या हो जाता है, NP होने के बाद भाई जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है जो 700 से ज्यादा होता है वो कम होने लग जाता है। आपका जो पैसा होता है उस पर ब्याज कंपाउंडिंग प्लस GST वगैरह लगा के उस पर भी वो लोग पैसा बढ़ाते रहते हैं। रिकवरी एजेंट को आपका केस दे दिया जाता है, जो आपके घर पे आके बैठ जाते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, कभी भी फोन कर देते हैं और आपको कानूनी नोटिस भी भेजा जाता है कि भाई आपने जो लोन लिया था उसका पेमेंट करो। और आपको हो सकता है कि कभी कभी नोटिफिकेशन का भी ऑफर आ जाए और आपको बुला ले वो लोग कि भाई हमारे से मिलो आके। तो ये सारी चीजें करके वो अपने पैसों की वसूली करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी सिक्योर्ड लोन जो होता है, जैसे होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, वह उस पर पोजीशन लेकर उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ तब होती है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का 90 दिन तक पेमेंट नहीं करते हैं। रिकवरी एजेंट रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बनकर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है। तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले,
विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से आपके साथ ये चीजें हो सकती है। आपको करना क्या है, देखिए अगर आपके पास पैसे का जुगाड़ नहीं है तो आप बैंक को अपनी परेशानी के बारे में बता के मेल लिख सकते हैं, इंटीमेशन लेटर देकर बता सकते हैं कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वो आपको मोराटोरियम 3 महीने का दे दे, या हो सकता है कि लोन को वो लोग इंटरेस्ट ले और आपकी EMI को रोक दे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 3 महीने तक का पेमेंट कहीं से ब्याज पे लेके आप उन पेमेंट्स को कर दो, ताकि वो आपके साथ ये सारी घटनाएं ना घटाए जो मैंने आपको बताई है। और फाइनल अगर आपके पास ऐसा लगता है कि पैसे का जुगाड़ ही नहीं है तो आप सेटलमेंट के प्रोसेस में जाके आप उनको सेटलमेंट करा सकते हैं। तो 3 महीने तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। परेशानी में ना आना चाहें तो आप या तो उनका पेमेंट कर दें या फिर आप सेटलमेंट के प्रोसेस में जाके अपने लोन को खत्म कर दें। आशा करता हूँ वीडियो में जो बात बताई वो समझ में आई होगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। सी यू।